इतना मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें क्यों कर रही थी आपसे? थक गया हूं तुमसे यार, बख्श दो मुझे खुदा के लिए। अपनी बेटी से कहें कि मेरे शौहर से दूर रहे। अगर यासिर चाहता ना उससे शादी करना तो उसे कोई रोक नहीं सकता। खुदा, मुझे लगता है कि यासिर की अम्मी को शक हो गया है। कह रही थी कि मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी चेकअप के लिए। भाभी जान हजब हो गया, इतनी बड़ी बात आपसे छुपाई इन लोगों ने। देखिए अब आप हद से ज्यादा आगे बढ़ गए। क्या जरूरत थी ये बात करने की? मैं सही वक्त देख के खुद कर देता ये बात। जब से ये लड़की हमारे घर आई है ना, हमारा तो सुकून ही बर्बाद हो गया। अब ये नई मुश्किल लेकर आई। यासिर आता है ना, इसको तो तलाक के 2 बोल पढ़वा के फारिग कर दे। अम्मी हम लोग ज़रा मॉल तक जा रहे हैं, 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे। ऐसी क्या शॉपिंग करनी है? वो अलिशबा को कुछ चीज़ें चाहिए थी, मुझे भी चाहिए थी। अबू एक फेवर चाहिए थी। बोलो। आपका कार्ड चाहिए था। एक्चुअली मेरे कार्ड की लिमिट पूरी होगी, मैं उसमें मज़ीद शॉपिंग नहीं कर सकता। अब जैसी सैलरी आएगी मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। थैंक यू सो मच अब्बू। हम फिर आते हैं। अल्लाह हाफिज़। अच्छा। जरा तमीज नहीं है इस लड़की को ना, तो आते जाते कोई सलाम खुदा हाफिज। अरे सिखाया ही नहीं है शायद। अरे भाभी जान, मुंतहा भी तो इसी की बहन है ना, कैसे ही सामने आते ही अदब से झुक जाती है। ये बात तो है, मुमताहा तो बड़ी तमीज़दार और तहजीब याफ्ता बच्ची है। हाँ, ये तो हमारी किस्मत फूटी थी कि वो आयान जैसे निखट्टू को मिल गई, और हमें क्या मिली? ये हरी मिर्च। बुरी बात है, ऐसी बातें नहीं करते हैं। जब दिल जलता है ना तो ऐसी बातें मुंह से निकलती हैं। अरे भाईजान, आपको तो कोई भी बुरा नहीं लगता ना? हाँ तो ठीक है ना, चाहे यहाँ से जान छोड़े हमारी। इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ने वाली हूँ। बिल्कुल ठीक कहा महनाज तुमने, इतनी आसानी से जान छोड़ने वाली हूँ नहीं मैं अयान की। मैंने भी अगर तुम्हें अयान की जिंदगी से धक्के देकर बाहर ना निकाला ना, तो मेरा नाम भी सानिया नहीं। हाँ तो फिर चैलेंज है मेरा तुम्हें, करके दिखाओगे। अयान ना सिर्फ मेरे थे और मेरे ही रहेंगे, चाहे तुम जितनी भी बदगुमानियां फैला दो। इतना भरोसा खुद पर? नहीं, अपनी मोहब्बत पर। ये मेरा कोई काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपने काम मैं खुद कर सकता हूं। अयान मुझे ना मेरे फराइज पूरे करने दे, मैं तमाशा नहीं लगाना चाहती। क्यों? अच्छा है ना, सबको पता चले तुम बाहर से क्या हो और अंदर से क्या। चले थोड़ा अर्सा बर्दाश्त कर लेना मुझे, जब तक हकीकत सामने नहीं आ जाती। खाना बाहर लगाऊं या अंदर ले आऊं? अंदर ही लगा देती हूँ। कि जो जरूरी चीजें हैं वो जरूर तुम खरीदो, लेकिन आलतू फालतू चीजें लेने की क्या जरूरत है? अरे अंकल नहीं नहीं, हमने ना सारी जरूरत की चीजें खरीदी थी, आलतू फालतू नहीं। असल में कार्ड आपका था ना, इसलिए आपको फील हो रहा है। खामोशी से नहीं बैठा जाता तुमसे। एक तो गलती करो, ऊपर से तुमसे पूछ लिया जाए तो कटाक से जवाब आता है तुम्हारी तरफ से। सुन तो रही हूँ, पता है मुझे, यहाँ पे बैठ के बंदा सिर्फ सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता। अच्छा बहरहाल सब खामोशी से नाश्ता करें प्लीज। ऐसे भाईजान, मतलब अपने शौहर की कमाई तो उड़ाए सो उड़ाए, ससुर के कार्ड को भी नहीं छोड़ा। हद हो गई है। शेरी, मैंने कहा है खामोशी से नाश्ता करो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं वही नाश्ता कर लूंगा। चलता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़। नाश्ता?
अब मैं कुछ कहूंगी तो भाईजान आपको बुरा लग जाएगा। चलो। तुम तो कभी कुछ कहती नहीं हो, हैं? चाय बनाओ जल्दी से। और मैं माँ कब तक बन सकती हूँ? मैं आपको यही बताने वाली थी अलिशबा कि आप दोबारा कभी मां नहीं बन सकेंगी। जब तक तुम अपनी गलती तस्लीम नहीं कर लेते, हम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली नहीं जाती। चले। बस कर जाओ बेटे, कितना रोगी? जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा तो हो चुका है अम्मी। बेटा चुप हो जाओ, रो रो के अपनी तबीयत खराब कर दोगी तुम। तबीयत क्या खराब करूं मैं? मेरी तो किस्मत खराब हो गई अब्बू। अच्छी भली जिंदगी गुजार रही थी मैं, आप लोगों ने मेरी पकड़ के शादी करवा दी। अभी तो मुझे शादी नहीं करनी थी, कुछ सोचा समझा नहीं आप लोगों ने। ये सब कुछ ना मुंतहा की वजह से हुआ है, उसकी वजह से मैं ये अजाब भुगत रही हूँ। अब ये मुंतहा बीच में कहां से आ गई? उस बेचारी का क्या कसूर है? उसी का तो कसूर है। शादी वाले दिन पहुंच जाती ना वो टाइम से, तो मेरी शादी इनसे ना होती। ये बात तो मैं भी तुमसे कह सकता हूं। अगर शादी वाले दिन वो सब कुछ ना होता तो मेरी शादी मुंतहा के बजाय तुम्हारी जैसी नासमझ लड़की से कभी ना होती। हाँ पता है मुझे, इसी बात का तो गम खाए जा रहा है आपको। चुप कर जाओ, लगाऊंगी एक। अगर ये थप्पड़ हमने इसको उस वक्त लगाया होता जब पहली बार इसने जबान चलाई थी तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन कसूर हमारा है। मैं इस चीज के बड़ा खिलाफ हूं कि बेटियों पे हाथ उठाना तो क्या, उनको उंगली भी नहीं लगानी चाहिए। लेकिन जब पहली बार इसने बदतमीजी की थी तो इसको सिखा देते तमीज किस चीज को कहते हैं। मुंतहा भी तो है, मजाल है जो किसी से आज तक ऊंची आवाज में बात तक की हो। पता नहीं तुम्हारा क्या मसला है। बुरी हूं ना मैं, मेरा ये मसला है। मुंतहा को छोड़ने आया था। आओ बेटा। अंकल मैं भी चलता हूँ, एक दो दिन में आके ले जाऊंगा इसे मैं। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा किया तुमने हमारे साथ। आज दोनों दामादों के सामने मेरे सर को झुका दिया तुमने। एक दरवाजे पे खड़ा रहा, उसे अंदर बुलाने की हिम्मत नहीं थी, दूसरा भी नाराज होके चला गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। प्लीज़ आप मेरा यकीन करें कि वो सब कुछ मैंने गैर इख्तियारी तौर पर बस कह दिया था, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आप अलिशबा की बहन है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। आप अपने दिल में मेरे लिए कोई बदगुमानी ना लाइएगा। मैं अयान को भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं कि मेरे कहने का मकसद क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वाह भाई मुंतहा, आजकल तो तुमने घर में ही अपने मुरीद बनाने शुरू कर दिए। क्या मतलब है इस बात का? अयान जबान संभाल के बात करें आप मुझसे। उंगली नीचे, ये उंगली नहीं दिखाना मुझे। हाँ
मर्द है ना, मर्द होने का रोक तो जमाएंगे आप मुझ पर। ठीक है, शौहर हैं आप मेरे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मुंह में जो भी आएगा वो आप मुझे बोल देंगे। अच्छा, तो फिर ये यासिर बिला बचा तुम्हारी तारीफों के पुल क्यों आते जा रहा था? ये क्या बोल रहे हैं अयान आप? वो अलिशबा की ना समझी की वजह से ऐसे बोल रहे थे, और आप भी जानते हैं कि यासिर को अलिशबा से शादी करनी थी, मुझसे नहीं। शादी करनी थी, लेकिन अब वो अलिशबा से बेजार है। जिस तरह आप मुझसे बेजार हैं, है ना, उसी तरह ना। मैंने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन क्या अयान? लेकिन क्या लेकिन अयान? कुछ नहीं यार, काम करो अपना। अयान! सामने को मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।